श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ब्रह्म की असंगता। और प्रश्न है कि असंग होकर ब्रह्म सृष्टि का कर्ता कैसे है? एक ही सब व्यवहार का हेतु है तो सब एक समान क्यों नहीं होते? जिज्ञासु जो है गुरु जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो ब्रह्म असंग है, इसका जो है स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर कथा महात्मा संत जी की और राजा जी की सुनाई। और अब स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई ये जो ऊपर दृष्टांत दिया, ये जो कथा सुनाई, इससे विहित हुआ होगा कि जीवन मुक्त का व्यवहार असंगता से होता है, जिसमें संग की गंध भी हो तो वह जीवन मुक्त नहीं है। जिसमें संग की गंध भी हो तो वह जीवन मुक्त नहीं है। जीवन मुक्त है या नहीं, यह समझने का काम जो सामान्य पुरुषों का नहीं है। पूर्व में जीवन मुक्त एक अज्ञानी जीव था, जो अब जीवन मुक्त है वो पहले एक अज्ञानी जीव था। पूर्व में पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार वश प्राप्त हुए तीव्र पुरुषार्थ के बल से वह जीवन मुक्त होता है। जब जीवन मुक्त होने के पश्चात असंग व्यवहार करता है, जब जीवन मुक्त होने के पश्चात असंग व्यवहार हो सकता है, तब ईश्वर जो नित्य मुक्त है असंग रहकर सृष्टि का कर्ता बने, तो इसमें क्या आश्चर्य है? बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जब जीवन मुक्त होने के पश्चात असंग व्यवहार हो सकता है, तब ईश्वर जो नित्य मुक्त है असंग रहकर सृष्टि का कर्ता बने, तो इसमें आश्चर्य क्या आश्चर्य है? वह तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर है, जिसको सामान्य मनुष्य जड़ कहते हैं। ऐसी पृथ्वी असंग रहकर काम करती है। अनेक प्रकार के वृक्ष, अन्न, लता और खनिज पदार्थों को पृथ्वी उत्पन्न करती है और उत्पन्न करती हुई भी असंग रहती है। जिस प्रकार पृथ्वी जिसमें जो गुण है उसी गुण की वृद्धि करती है, अपनी तरफ से किसी में भी किंचित फर्क नहीं करती। केले में मिठास और नीम में कड़वास अपनी तरफ से नहीं देती। इसी प्रकार ईश्वर भी असंग रहकर जिस जीव का जैसा कर्म होता है उस जीव को उस कर्म का फल भोगने के निमित्त सृष्टि करता है। अब तेरा यह प्रश्न कि यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि अब शिष्य से बोल रहे हैं कि अब तेरा यह प्रश्न कि एक ही सब व्यवहार का हेतु है तो सब एक समान क्यों नहीं होते, इसका उत्तर सुन। हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य हेतु और एक होता है विशेष हेतु। परब्रह्म सबका सामान्य हेतु है, जीवों का कर्म विशेष हेतु है और वही भिन्नता का हेतु है। इसलिए परब्रह्म सबका प्रकाशक होते हुए असंग है और भिन्नता जीवों के पृथक पृथक कर्मों की है। जिस प्रकार एक ही सूर्य संसार के सब व्यवहार का हेतु है, दिन में तो सूर्य प्रत्यक्ष ही है, रात्रि में वक्र रूप से उसका प्रकाश ना हो तो संसार का व्यवहार ना चले। अगर दिन में तो सूर्य जो प्रत्यक्ष ही है, रात्रि में वक्र रूप से उसका प्रकाश ना हो, चंद्रमा रूप से उसका प्रकाश ना हो तो संसार का व्यवहार ना चले। इतना ही नहीं परंतु जीवत्व भी ना रहे। इस प्रकार
सूर्य सबका प्रेरक प्रकाशक होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अंतःकरण के अनुसार पृथक पृथक चेष्टा करता है। चोर को चोरी करने में सूर्य का वही प्रकाश वस्तु दिखलाता है और धर्म का काम करने वाले को वही प्रकाश सहायक है। इसी प्रकार सबके प्रकाश का हेतु एक ही होने पर भी प्रत्येक की चेष्टा भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्नता अंतःकरण की है, इस कारण समानता नहीं हो सकती। अंतःकरण की भिन्नता के कारण जो है समानता नहीं हो सकती। माया अवस्तु होते हुए भी विचित्र सत्ता वाली है। माया अवस्तु होते हुए भी विचित्र सत्ता वाली है। सब भेद उसी का किया हुआ है, माया का ही। आज मेरा विचार टहलने जाने का है, क्या तू भी मेरे साथ चलेगा? यहाँ पे गुरुजी पूछ रहे हैं शिष्य से कि आज जो है मेरा विचार टहलने जाने का है, क्या तू भी मेरे साथ चलेगा? तो जो मुमुक्षु है बोलता है कि मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। आप तो कभी टहलने नहीं जाते, आप तो कभी टहलने कहीं जाते नहीं हैं, आज क्या कारण है? तो संत कहते हैं कि सबका स्वभाव सदा एक ही प्रकार का नहीं रहता, आखिर शरीर ही तो है। थोड़ी देर पीछे संत और मुमुक्षु टहलने के लिए चल दिए। आगे आगे संत, पीछे पीछे मुमुक्षु, दोनों शहर की शोभा देखते जाते थे। यह किसका मकान है? इस रास्ते का क्या नाम है? इत्यादि पूछते हुए संत मुमुक्षु के साथ शहर से बाहर निकल गए। चलने में श्रम होने से कुछ कुछ पसीना आ गया था। इतने में एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। वहाँ दोनों ठहर गए। आम की शीतल सघन छाया में ठहरने और वायु की झपट लगने से उनको आनंद प्रतीत हुआ। दोनों वहाँ बैठ गए। संत, इस वृक्ष का क्या नाम है? तो मुमुक्षु कहता कि भी ये तो आम का वृक्ष है। तो संत बोलता कि तूने कैसे जाना? तो मुमुक्षु कहता है कि उसमें जानना ही क्या है, सब जानते हैं कि आम है। तो संत पूछते हैं कि भाई ये वृक्ष किस प्रकार हुआ? तो मुमुक्षु बोलता है कि सम्राट जब राज्यारूढ़ हुआ तब उसकी यादगारी में यह वृक्ष लगाया गया था। तो संत आगे पूछते हैं कि भाई क्या यह वृक्ष दूसरे स्थान से लाकर इस स्थान पर गाड़ दिया गया था? तो मुमुक्षु बोलता है कि इतना भारी वृक्ष उठकर कैसे आ सकता था? आम की गुठली बोई जाती है। तो संत बोलते हैं कि भाई गुठली तो बहुत छोटी होती है, इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया? तो मुमुक्षु बोलता है गुठली से उत्पन्न हो समय पाकर बड़ा हो गया। तो संत बोलते हैं कि सब शाखाएं और पत्ते एक ही गुठली में से हुए हैं। तो मुमुक्षु बोलता है कि सब एक ही में से हुए हैं। तो संत, बड़े आश्चर्य की बात है, तू कहता है कि एक ही गुठली में से सब हुए हैं। मुमुक्षु, महाराज ऐसा ही है। तो संत बोलते हैं कि भाई उसमें 3 डाली हैं, पहली नीची है, बीच की ऊपर गई, तीसरी कुछ ऊपर जाकर झुक गई है। कई पत्ते पीले हैं, कई मोटे और हरे हैं, कई छोटे और हरे हैं, कई पत्तों की कोंपलें हैं, कहीं कहीं पुष्प लग रहे हैं, कई छोटे छोटे फल हैं, कुछ बड़े भी हैं। ये सब अलग अलग एक से कैसे हो गए? सबकी गुठलियाँ भिन्न भिन्न होंगी, अथवा छोटी पत्तियों और शाखाओं को जल और वायु न्यून और भिन्न भिन्न मिलता होगा। तो मुमुक्षु कहता है कि महाराज ऐसा नहीं है, केवल जड़ में जल दिया जाता है, उसमें से रस ऊपर जाता है, वही एक रस अनेक प्रकार का हो जाता है। तो संत पूछते हैं कि भाई एक रस में से सब वस्तु एक समान होनी चाहिए। तेरा प्रश्न यही था ना कि भाई सबका हेतु एक होते हुए सब समान क्यों नहीं? तो मुमुक्षु कहता है कि भाई अब मेरी समझ में आया कि ऐसा भी होता है, परंतु इसका कारण क्या है यह अभी समझ में नहीं आया। तो अब संत बोलते हैं कि वह भी समझा दूंगा। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।